नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे सेनपाई में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लियोन और कॉन्स्टेंटाइन आखिरकार मौत के उस मुकाबले पर पहुंच गए थे जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। इस लड़ाई का रिजल्ट ही ये तय करने वाला था कि सिल्वर ड्रैगन क्लैन आज की रात बच पाएगा या नहीं। कॉन्स्टेंटाइन के उस विशाल शरीर के सामने लियोन पतला और कमजोर दिख रहा था, पर अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके ठीक पीछे सिल्वर ड्रैगन टेम्पल था और उससे भी बढ़कर उन दरवाजों के पीछे उसकी पत्नी और वो नवजात बच्चा था, जिसकी रक्षा वो अपनी जान देकर भी करना चाहता था। पलक झपकते ही कॉन्स्टेंटाइन ने अपना खौफनाक जबड़ा खोला। उसके गले की गहराई से लावा जैसी एक लाल चमक उठी, जो जितनी चमकदार थी उतनी ही जानलेवा। आग का एक विशाल खंभा आसमान से गिरते झरने की तरह लियोन पर टूटा। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि आसपास की हवा भी कांपने लगी और धमाकों का शोर इतना तेज था कि कान के पर्दे फाड़ दे। वो बेकाबू लपटे सब कुछ राख करती हुई आगे बढ़ी। मजबूत जमीन काली पड़कर फटने लगी। लियोन ने अपने दांत भींच लिए और उन जानलेवा धमाकों को झेला। आग की दीवारों के बीच जो गैप्स मिल रहे थे, उनका इस्तेमाल करते हुए वो पागलों की तरह डॉज करते हुए आगे बढ़ा। उसका निशाना सीधा कॉन्स्टेंटाइन का शरीर था। लियोन इस वक्त बहुत तेज था, इतना तेज कि नंगी आंखों से उसे देखना मुश्किल था। हवा में उसके धुंधले साए दिख रहे थे, मानो नीली बिजली की कोई लकीर उस मांस के जलते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ रही हो। कॉन्स्टेंटाइन ने गुस्से में अपना विशाल पंजा हवा में लहराया और पूरी ताकत से नीचे पटका। उस वार से एक खौफनाक शॉकवेव निकली जिसने धूल का गुबार आसमान में उड़ा दिया। जमीन के पत्थर तोप के गोलों की तरह चारों तरफ उड़ने लगे। अभी धुआं पूरी तरह साफ भी नहीं हुआ था कि एक कड़कती नीली रोशनी ने उस धुंध को चीर दिया। लियोन बिजली की रफ्तार से सीधा कॉन्स्टेंटाइन के अगले पैर के नीचे पहुंच गया। कॉन्स्टेंटाइन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लियोन का पूरा शरीर कड़कती हुई बिजली से घिरा था। उसने अपना सबसे घातक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया, एस रैंक लाइटनिंग मैजिक मीरिया थंडर हेवनली ड्रॉ। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और कॉन्स्टेंटाइन के सीने के सबसे कमजोर हिस्से पर वार किया। एक पल में आसमान से हजारों की तादाद में बिजली के खंभे नीचे गिरे। उन्होंने एक जाल जैसा बना लिया जिसने उस विशाल लाल ड्रैगन किंग के शरीर को बुरी तरह जकड़ लिया। उसी वक्त कॉन्स्टेंटाइन का पूरा शरीर सुन्न हो गया और वो हिल तक नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। एक महान ड्रैगन किंग एक मामूली इंसान के वार से कांप रहा था। ये उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। कॉन्स्टेंटाइन मन ही मन चिल्लाया, एक मामूली इंसान के पास इतनी पावर! ये बिजली तो ड्रैगन्स के लिए काल है। अगर ये जिंदा बच गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगा। चाहे जो हो जाए, आज इसे मारना ही होगा। नफरत में डूबे कॉन्स्टेंटाइन का शरीर अचानक फूलने लगा और हड्डियां चटकने लगीं। एक प्राचीन दानव की तरह वो खड़ा हुआ, अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान की तरफ उड़ गया। फिर उसने ऊपर से लियोन की तरफ आग का ऐसा सैलाब छोड़ा जिसने पूरी जमीन को आग का समंदर बना दिया। जब वो लपटें थोड़ी शांत हुईं, तो ड्रैगन ने ऊपर से नीचे उस गहरे गड्ढे में झांका, पर वहां कोई नहीं था। लियोन का नामो निशा तक नहीं बचा था। वो इंसान आखिर गया कहाँ? कॉन्स्टेंटाइन गुस्से में पागल होकर अपना सिर हिलाने लगा। उसकी नाक से दहकती हुई सांसें निकल रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर उसे लियोन का एक बाल तक नहीं दिखा। अगले ही पल ड्रैगन को एक भयानक खतरे का एहसास हुआ और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक लियोन प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर नीली रोशनी में नहाया हुआ था। वो पलक झपकते ही ड्रैगन की पीठ पर चढ़ चुका था। कॉन्स्टेंटाइन ने उसे गिराने के लिए पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन इस वक्त लियोन किसी कोल्ड ब्लडेड बुचर की तरह था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अपने पैरों के नीचे दबे इस जानवर को खत्म करना। लियोन के शरीर से बिजली की लहरें निकलीं और कॉन्स्टेंटाइन की पीठ पर दौड़ने लगी। वो उसकी रीढ़ की हड्डी पर दौड़ता हुआ सीधा उसके सिर की तरफ बढ़ा। उसकी नजरों में बेइंतहा क्रूरता थी। उसकी हथेली में बिजली कड़क रही थी। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि चाहे जान चली जाए, वो अपने परिवार पर आंच नहीं आने देगा। मुझे अपने परिवार को बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है। दूसरी तरफ नोआ और मुन सिल्वर ड्रैगन टेम्पल के अंदर छिपे हुए थे। वो उस जादुई दीवार से चिपके हुए बड़ी बेचैनी और डर के साथ बाहर का ये मंजर देख रहे थे। तभी अचानक उन दोनों बच्चियों को आसमान में वही जानी पहचानी बिजली कौंधती दिखी। उनकी आंखें खुशी से चमक उठी और वे एक्साइटमेंट में चिल्लाईं, देखो, देखो, वो बिजली! पक्का वो डैडी ही हैं। लियोन अब ड्रैगन के सिर के बिल्कुल करीब था। उसने छलांग लगाई और सारी नीली बिजली को अपनी हथेली में समेट लिया। बिजली की वो लहरें पागलों की तरह एक जगह जमा होकर एक लाइटनिंग सॉर्ड में बदल गईं। तबाही की एक ऐसी तलवार जो नीले थंडर से बनी थी। जैसे ही लियोन ने कत्ल करने के इरादे से वो वार किया, कॉन्स्टेंटाइन को पहली बार मौत का वो बर्फीला एहसास हुआ, मानो उसकी रूह जम गई हो। बिल्कुल आखिरी मौके पर कॉन्स्टेंटाइन ने अपना सिर घुमाया और लावा जैसी भयंकर आग का एक गोला लियोन के चेहरे की तरफ छोड़ा। लाल और नीली ताकत के वो दो सैलाब हवा में एक दूसरे से टकराए। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी दुनिया खत्म कर दे। आग और बिजली एक दूसरे को काट रहे थे
उस धमाके की रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग अंधे से हो गए। किसी की आंखें नहीं खुल रही थीं। लाल और नीली शॉकवेव्स ने आसमान को हिलाकर रख दिया। मैदान में लड़ रहे दोनों क्लैंस के योद्धा अचानक रुक गए और दंग होकर इस नज़ारे को देखने लगे। उधर दूर लेबर रूम में रोज के पीले पड़ चुके चेहरे पर भी उस धमाके की हल्की रोशनी पड़ी। वही गर्माहट उसकी बाहों में सो रहे नवजात बच्चे पर भी महसूस हुई। वो रोशनी चकाचौंध करने वाली तो थी, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दुनिया में एक नई जान का स्वागत कर रही हो, या शायद ये ऐलान कर रही हो कि यह तबाही अब खत्म हो चुकी है। जब आसमान से वो आखिरी रोशनी गायब हुई तो एक सन्नाटा छा गया। फिर भोर की पहली किरण ने उन घने काले बादलों को चीरा और धीरे धीरे नीचे मलबे पर आकर गिरी। वो जली हुई जमीन, बिखरे हुए पत्थर और हर तरफ पड़े ड्रैगन के स्केल्स, सुबह की धूप में सब कुछ सुनहरी चमक से भर गया। बैटलफील्ड के बीचों बीच लियोन अपनी उस महान थंडर सोर्ड के सहारे टिका हुआ खड़ा था। तलवार का आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंसा हुआ था, वरना उसका शरीर जो पूरी तरह टूटने की कगार पर था, कब का गिर चुका होता। लियोन ने अपना हेलमेट उतारा। उसके काले बाल और आधा चेहरा खून से लथपथ था, जो कवच की दरारों से रिसकर अंदर आ गया था। सूरज को धीरे धीरे चढ़ते देख उसने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। पूरी रात मौत से जूझने के बाद आखिरकार सवेरा हो ही गया। कॉन्स्टेंटाइन का विशाल शरीर जमीन पर किसी ढहे हुए पहाड़ की तरह पड़ा था। उसकी पीठ से ड्रैगन का खून किसी नदी की तरह बह रहा था। वो घमंडी रेड ड्रैगन किंग, जो कुछ देर पहले तक इनविंसिबल लग रहा था, उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। ड्रैगन जाति का सबसे पुराना और खौफनाक राजा आज लियोन के कदमों में बेजान पड़ा था। लियोन ने अपना खून से सना चेहरा घुमाया और कॉन्स्टेंटाइन के सिर की तरफ ठंडी नजरों से देखा। उसकी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। मैंने अपने मुक्कों से तुम्हें समझा दिया कि असली ताकत किसे कहते हैं। घायल शेरी और एलन अपना कंधा पकड़े हुए लियोन के पास आए। उनके पीछे कुछ सिल्वर ड्रैगन योद्धा भी थे। योर हाइनेस, एक गुड न्यूज़ है। फ्रंट लाइन पर मौजूद फ्लेम ड्रैगन्स ने जब अपने राजा को मरते देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे सब डर के मारे तितर बितर हो गए हैं। हमारे बचे हुए सैनिकों का जोश वापस आ गया है और वे पीछे के रास्ते से दुश्मनों का सफाया करने निकल चुके हैं। लियोन में अब ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने बस हाथ से इशारा किया, आदेश दो कि भागते हुए दुश्मनों का पीछा न करें। पहले अपने लोगों को इकट्ठा करो। क्लैन में बचे हुए लोगों को ढूंढो और जो जिंदा हैं उन्हें बचाओ। मैदान साफ करो। उधर मिलान को बेहोश पड़ी हेडमेड मिल गई। वो रोते हुए चिल्लाई, हेडमेड, प्लीज हिम्मत मत हारिए। मेडिक्स अभी आते ही होंगे। प्लीज मरिए मत। सबको आपकी जरूरत है। उस मंजर को देखकर लियोन ने अपने दिल का दर्द दबाया और शेरी की तरफ मुड़कर कड़ाई से कहा, एक बात याद रखना, किसी को भेजो और इस बेवकूफ ड्रैगन का सिर काट लो। इसे बॉर्डर पर सबसे ऊंची और साफ दिखने वाली जगह पर टांग दो। ये बाकी सभी ड्रैगन क्लैंस के लिए एक सख्त चेतावनी होगी। उन्हें बता दो कि सिल्वर ड्रैगन की टेरिटरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अपनी मर्जी से घुस आए और हमें ललकारे। जी, मैं खुद अभी इसका इंतजाम करती हूँ। ये कहते हुए शेरी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में लियोन के लिए अटूट श्रद्धा और इज्जत साफ दिख रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि आप सिर्फ बच्चों का ख्याल रखने में अच्छे हैं। किसे पता था कि जब आप असली लड़ाई पर उतरते हैं तो आप इतने खतरनाक हो जाते हैं। लियोन के चेहरे पर, जो अब तक सख्त बना हुआ था, आखिरकार एक थकी हुई सी हल्की मुस्कान आ गई। क्या हुआ? डर गई? सरप्राइज? कहो तो एक अल्ट्रा रेयर ऑटोग्राफ दे दूं। अभी सांसें चल रही हैं मेरी। लियोन को उस हालत में भी मजाक करते देख शेरी ने घबराकर हाथ हिलाया। योर हाइनेस, प्लीज मजाक छोड़िए। आप जाकर रेस्ट कीजिए। बाकी ये सारा मेस हम संभाल लेंगे। लियोन ने आखिरी हिदायत दी और बिना रुके पीछे मुड़ गया। भारी कदमों को घसीटते हुए वो मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उधर सिल्वर ड्रैगन्स काम पर लग चुके थे। जिनका सिर काटना था, काट दिया गया। जिन्हें बचाना था, बचा लिया गया। रास्ते में लियोन ने देखा कि कुछ सिपाही घेरा बनाकर खड़े हैं और अपनी पूंछें एक दूसरे पर रखकर कोई जश्न मना रहे हैं। अब कोई खुद को रोक नहीं पाया। फटी हुई और बैठ चुकी आवाजों में वे सब ऐसे चिल्लाए कि आसमान गूंज उठा। ऊपर वाले का शुक्र है, हम जीत गए। आखिरकार हम जीत गए। सिल्वर ड्रैगन टेम्पल बच गया। हम सब हम सब जिंदा बच गए। जैसे ही जीत का एहसास हुआ और लियोन के दिमाग का तनाव कम हुआ, पूरी रात की दबी हुई थकान एक सुनामी की तरह उस पर टूट पड़ी। लियोन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर लड़खड़ाए और वो बस घुटनों के बल गिरने ही वाला था। उसने अपने दांत भींचे और खुद को गिरने से रोका, पर अब उसका हर कदम ऐसा लग रहा था मानो पैरों में कई किलो लोहा बंधा हो। वो जैसे ही एक कॉरिडोर से गुजरा, वहां काम कर रहे सैनिकों की आंखें उसे देखकर भर आईं। उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ उसे झुककर सलाम किया। लियोन बस किसी तरह उस कमरे तक पहुंचना चाहता था ताकि अंदर मौजूद अपने परिवार को अपनी आंखों से देख सके। दर्द सहते हुए वो बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा और कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश की। पर जैसे ही उसकी उंगलियां हैंडल तक पहुंचे, वो अचानक रुक गया। उसने अपने खून से सने हुए कवच को देखा, फिर बेबसी भरी एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अभी मैं पूरा खून से लथपथ हूँ।
अगर इसी हाल में अंदर गया और उन दोनों नन्ही जानों को डरा दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पहले मुझे चेहरा धोना चाहिए और ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। दर्द सहते हुए लियोन ने खुद को साफ किया और एक साफ शर्ट पहनी। फिर उसने धीरे से रोज के कमरे का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दरवाजे की दरार से कॉरिडोर की रोशनी अंदर गई, रात भर से इंतजार कर रही उन दोनों छोटी बच्चियों की नजरें उस जानी पहचानी सूरत पर टिक गईं। उनकी पानी जैसी साफ आंखें किसी नन्हे चिराग की तरह जल उठीं, मानो उन्होंने पूरी कायनात की सबसे खूबसूरत और सबसे रोशन चीज देख ली हो। वाओ, डैडी! डैडी आखिरकार वापस आ गए। दोनों छोटी ड्रैगन बच्चियां किसी नन्हे तोप के गोले की तरह उनकी तरफ लपकीं और दाएं बाएं से लियोन को कसकर पकड़ लिया, अपना सिर उनकी कमर से सटा दिया। मुन और उसकी बहन एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए एक्साइटमेंट में बोली, हमने खिड़की से सब देखा। डैडी ने उस डरावने आग उगलने वाले गंदे ड्रैगन को हरा दिया। वो लाइट स्वॉर्ड पकड़कर डैडी बहुत ही कूल लग रहे थे। डैडी पूरी दुनिया के नंबर 1 सबसे स्ट्रांग हीरो हैं। लियोन के लिए अब खड़ा रहना भी मुश्किल था, पर उसने खुद को संभाला और अपनी दोनों जान से प्यारी बेटियों को गले लगा लिया। मैदान ए जंग वाला वो खौफनाक रूप, जहां वो नंगे हाथों से ड्रैगन को फाड़ने के लिए तैयार था, अपनी बेटियों को बाहों में लेते ही पल भर में गायब हो गया। उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसने बड़े रिलैक्स्ड अंदाज में पूछा, तो क्या डैडी कूल लग रहे थे? कूल, कूल, कूल। डैडी सबसे कूल हैं। नोआ ने बिना रुके अपने पापा पर तारीफों की झड़ी लगा दी। पापा की बाहों में छिपी मून ने अपनी नन्ही मुट्ठी हवा में लहराई और बड़े सीरियस होकर बोली, डैडी, आप अमेजिंग हो। आप मून की लाइफ के देखे हुए दूसरे सबसे स्ट्रांग ड्रैगन हो। ये सुनकर लियोन एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसने प्यार से मून के बालों को सहलाया और उसे छेड़ते हुए हंसा। हाँ हाँ, तो फिर डैडी को बताओ कि हमारी फैमिली में नंबर 1 सबसे स्ट्रांग ड्रैगन कौन है? मून ने पूरे जोश में अपनी नन्ही उंगली उठाई और बेड पर लेटी अपनी मम्मी की तरफ इशारा किया। उसने अपनी साफ और खनकती आवाज में ऐलान किया, मम्मी। और कौन? क्योंकि भले ही डैडी लड़ने में बहुत अच्छे हों, पर घर पर तो आप मम्मी की ही सबसे ज्यादा सुनते हो। मम्मी जो कहती हैं, आप वही करते हो। लियोन ने सोचा, बात तो सही है, पर क्या मैं वाकई इतना जोरू का गुलाम लगता हूँ? लियोन बेड की तरफ बढ़ा। वो कमजोर लेकिन खूबसूरत चांदी जैसे बालों वाली सुंदरी करवट लेकर लेटी थी। उसके कुछ बाल उसके गालों पर चिपके हुए थे। रोज की बाहों में उसका नवजात बच्चा था। वो बच्चा अपनी नन्ही सांसों के साथ रो रहा था। लियोन का दिल पिघलकर पानी हो गया। हाँ, वाकई इस घर में सबसे ताकतवर ड्रैगन वही थी जो मौत के दरवाजे को पार करके इस नन्ही जान को दुनिया में लाई थी। बेड पर लेटी रोज ने लियोन की उस बेवकूफ़ी भरी मुस्कान को देखा। उसने बड़ी कोमलता से मुस्कुराते हुए बहुत ही धीमी और खुशी भरी आवाज में कहा, बेटी हुई है। लियोन ने इससे पहले कभी किसी नए जीवन के जन्म को इतने करीब से महसूस नहीं किया था। जब उसकी पहली 2 बेटियां हुई थीं, तब वो बेहोश था। तो एक तरह से ये पहली बार था जब उसे उस खुशी का एहसास हुआ कि मैं पिता बन गया हूँ। ये सुनते ही लियोन की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ओह! ये तो वाकई ये तो वाकई बहुत शानदार बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके ही जाएँ।